इस्तेमाल होने वाला, उर्दू में क्या है, किसी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज ज़मीर कहलाता है। ठीक है, अरबी जुबान में ज़मीर की दो किस्में हैं। इंग्लिश में क्या बताए, वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस इन अरबिक लैंग्वेज, अटैच्ड प्रोनाउन एंड डिटैच्ड प्रोनाउन। उर्दू में क्या है अटैच्ड प्रोनाउन के लिए, ज़माइरुन मुत्तसिला यानी जुड़ी हुई, और दूसरा डिटैच्ड प्रोनाउन के लिए अज़्ज़माइरु मुनफसिला। एक मुत्तसिला जुड़ी हुई, नाउन को बिल्कुल जुड़ी हुई होगी। हम कल देख चुके ना, किताबू किताबुहुमा, जो हमने कल देखा वो जुड़ा हुआ अटैच था। और उसके बाद हमने मुनफसिला भी पढ़े थे, हुआ हुमा हुम, जो डिटैच। तो ये जो, हाँ ये देखिए, ये थर्ड पर्सन के लिए है, पहला ही रखो बेटे जो थर्ड पर्सन वाला है ना, हाँ ये। तो अटैच प्रोनाउन फॉर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है ना, ही इज द थर्ड पर्सन। मैं हूँ तो मैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन, जो मैं बात कर रही हूँ। मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो आप लोग सेकेंड पर्सन, मेरे मुखातिब हैं, आप सब सामने मेरे हाजिर हैं। लेकिन जो हाजिर नहीं है वो गायब है। ठीक है, उसके लिए हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। राइट हैंड हम राइट साइड में स्ट्रेच करेंगे, और सिंगुलर के लिए एक फिंगर ओपन करेंगे, डुअल के लिए दो, और प्लूरल के लिए पूरी फिंगर्स खोल देंगे। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, पहले मैस्कुलाइन के ले लेंगे, हिज, हमको कहना है ना, बार बार नाम नहीं लेंगे, फिर बोलेंगे अरे उसने ऐसे कहा, ये उसकी किताब है, उसको दे दो। तो उसके लिए मैस्कुलाइन के लिए क्या होता है, हु। तो राइट हैंड स्ट्रेच कीजिए और पूरी प्रैक्टिस, हु, दो फिंगर हुमा, सब फिंगर खुल जाएंगी, हुम, हु हुमा हुम, मैस्कुलाइन अटैच प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड पर्सन गायब के लिए। और फेमिनाइन के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड स्ट्रेच कीजिए लेफ्ट साइड और कहिए हा हुमा हुन्ना, हा हुमा हुन्ना, नून मुशद्दद, फेमिनाइन का प्लूरल। ठीक है, तो ये हम कल कर चुके थे, तो मुझे जहां तक लगता है कि सभी को ये समझ में आ चुका होगा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। अब ये किस तरह से अटैच होगा, ये हम जब तीनों पर्सन का हम कर लेंगे ना, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फिर हम उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मंशा, समझा आपको, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए अभी सेकंड पर्सन आ गया, आप सामने बैठे हैं ना, तो मुझे कहना है कि ये आपका है, तो क मैस्कुलाइन होगा, कोई लड़का बैठा है तो क, लड़की बैठी है तो की। तो जेर जबर जो है वो भी पूरे मायने बदल देता है। इसीलिए हम कहते हैं ना सूरह फातिहा में अन अमता, जल्दी में अन अमती कह दिया तो मायने बदल जाएंगे। मायने का हमको बहुत ख्याल रखना है। तो क्या है, इसकी प्रैक्टिस सामने राइट हैंड है ना, सामने की तरफ पॉइंट करके बताएंगे। एक आदमी के लिए एक फिंगर, दो के लिए दो, और सबके लिए पूरे फिंगर्स खोल देंगे। और कैसे प्रैक्टिस करेंगे, क कुमा कुम, क कुमा कुम। और फेमिनाइन के लिए लेफ्ट हैंड की एक फिंगर, फेमिनाइन के लिए की, और ड्वेल के लिए कुमा, और प्लूरल के लिए कुम, कुन्ना, की कुमा कुन्ना, क कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, क कुमा कुम। ये आप काम करते करते किसी तरह से आपको ना ये टेबल्स याद रखने हैं। देखिए हमने हाजा हाजानी किया, वो टेबल याद करना है, अल्लजी का टेबल, और अब ये टेबल। बस ये 3-4 ही हैं। ये आप इतना कर लेंगे तो आपका कितने हजार अल्फाज जैसे हो गए, क्योंकि ये इतनी बार कुरान मजीद में दोहराए गए हैं। तो इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है। अभी मैं खुद अपने बारे में अगर बात कर रही हूँ ना, तो क्या है, ई और नी, ये मेरा है। देखिए एग्जाम्पल कितनी अच्छी दी हुई है। हाँ, ई और नी की एग्जाम्पल जो हम रोज दुआ मांगते हैं ना, जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम ये दुआ पढ़ा करो, इल्म ज्यादा हो तुम्हारा, इसके लिए रब्बी जिदनी इल्मा। सूरह तौहा चैप्टर 20 की वर्स नंबर क्या है, 114। रब्बी जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा।
जी हाँ बेटे, आवाज आ रही है मेरी? नो वॉइस आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह शाजिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ें। बेटे कोई स्क्रैच देखिए ये हो रहा है, पेन बच्चे कोई कुछ कर रहे हैं क्या? जी आंटी, एक सेकंड। जी आलिया, अपनी फर्स्ट पर्सन की स्लाइड पे, हाँ यही यही रहने दो बेटे, अभी जो है ना यही स्लाइड रहने दो। ठीक है बेटे, आपको स्क्रीन पर ये दुआ नजर आ रही है सूरह बकरा की, जो वर्स है 201 और सूरह ताहा की 114। तो आप लोग ये एग्जाम्पल याद रखेंगे ना, हमने रब कर लिया ना, प्रॉपर नेम अल्लाह का नाम है, और फिर उसके आगे नीचे जो जेर है ना वो भी क्या है, कसरा है। और ये एक्चुअली या रब ऐसे बार बार अगर बोलना है ना तो अरब क्या करते हैं, जिसको हम बार बार जिसका नाम लेते हैं ना तो उसको या भी नहीं लगाते, ठीक है। तो रब भी, मेरे रब, जिदनी, जिद इंक्रीज करने के लिए, ये एक रिक्वेस्ट हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह रहे हैं कि मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में इजाफा कर, ओ माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे यूज हुआ फर्स्ट पर्सन की ई और नी का, ठीक है। और रब हमने प्रॉपर नेम पढ़े हैं उसमें उसका, अब ये जिद जो है वो वर्ब है, इंशाल्लाह हम सीखेंगे। इल्मन तनवीन है तो ये नकिरा हो गया, रब्बी मौरिफा नाउन हो गया, इल्मन नकीरा नाम हुआ, और नी क्या हुआ, नी भी प्रॉपर नेम में से ये क्या है, प्रोनाउन है, इसमें जमीर है, अटैच है। दाल को है ना अटैच नहीं होगा, देखिए कुछ लेटर्स हैं जिनको जुड़ेगा नहीं, जैसे अलिफ है ना, दाल जाल रेह से, और क्या है, वाव है, तो जिसको नहीं जुड़ेगा ना तो अलग से लिखा जाएगा, ठीक है। और जहां पे जुड़ सकता है, जिस लेटर को अटैच हो सकता है वहां पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ना का हमने एग्जाम्पल किया था, रब्बना, हमारे रब, कैसे यहाँ पर ऐड हो गया, रब प्रॉपर नाउन, ना भी प्रॉपर, दोनों जो यहाँ पर दो नाउन है, देख रहे हैं यहाँ, ना एक अटैच्ड है और दूसरा कौन सा है, प्रॉपर नेम अल्लाह का, रब्बना हमारे रब। आती ये एक वर्ब है और उसके आगे वही अगेन जो प्लूरल का ना है ना वो है, ई नी ना हमने पढ़ा था ना, प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए ई मेरा और हमारे के लिए ना पढ़ा था। तो रब बना के बाद क्या है, आती ना, अता कर हमें, ए हमारे रब। यहाँ पर जो वर्ड टू वर्ड अगर ट्रांसलेशन होगा ना तो आती ना अता कर हमें, फी क्या है, फी भी हम कर चुके हैं। देखिए इसमें पूरा कुछ जो है ना, पूरी ये जो दुआ है उसमें जितना हमने सीखा है ना अब तक सब कुछ कर चुके हैं हम, ठीक है। ठीक है बताइए, प्रीपोजिशन, वेरी गुड शीरीन। फौजिया हरफ जर, देखिए हरफ जर उसके बाद क्या रहा है, फिर दुनिया, दुनिया में, ये क्या है ना, में अल लग गया, दुनिया खास प्रॉपर नाउन होगा, अल मुअर्रिफ बिल नाम होगा क्योंकि अल है, अद दुनिया, ठीक है। और हसनतन है, हसनतन, और नून साकिना का जो कायदा है उस वजह से हम इसको वाव में मर्ज करते हैं गुन्ना के साथ, हसनतम ऐसे कहते हैं, हसनतम। जिन्होंने तजवीद की है और उन्हें नून साकिना के कायदे मालूम होंगे, आप कहोगे कि यहाँ पे नून साकिना कहाँ है, तो मैं क्यों कह रही हूँ कि यहाँ पे नून साकिना का रूल अप्लाई होगा, तजवीद वाले स्टूडेंट अगर हैं तो बताएं। हाँ इदगाम, इदगाम होगा मंशा, सही है। हाँ नकीरा, तनवीन, हाँ तनवीन है ना, ये तो तनवीन है ना बेटे, तो तनवीन में नून इज हिडन इन इट, तन अन हम बोलते हैं ना,
हसनतन बोलते थे तो नून साकिना इज हिडन इन दैट वन फतह, जो फतह तैन है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा नकेरा कॉमन नाउन जो हम कर चुके हैं। वह क्या है, ये है ना, इसको हर्फ अतफ कहते हैं जो जोड़ता है। और अगेन फिल आखिरती फी प्रीपोजिशन और अल आखिरा क्या, डेफिनेट आर्टिकल। फिर हसनतन अगेन कॉमन नाउन, वह वही जो जुमले को जोड़ता है और एंड के माने देता है हर्फ अतफ। की जो है ये वर्ब है जो हमने अभी नहीं किया। तो आती वर्ब है, की वर्ब है। की देखिए एक लेटर है लेकिन उसके माने क्या है, सेव अज। अज कहाँ पर है, ना में, वकी ना, सेव अज। अजाबन नार हमने कल किया था, इसमें मुजाफ, बिल्कुल मुजाफ मुजाफ इलैह अनीसा, बिल्कुल सही बेटे, माशाअल्लाह आपने अच्छे से होमवर्क किया है, अच्छे से रिवीजन किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक दुआ जो हम रोज पढ़ते हैं ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम वक़िना अज़ाबन नार, तो ये आपको ना अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इस तरह से जो हम ग्रामर कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन होगा और आपको मायने समझ में आने लगेंगे। कितनी ही जगह पे ये है ना हर्फ जर दोहराए गए हैं, ये ई नी ना प्रोनाउंस आप देखोगे तो आपको एक लाइन आप पढ़ेंगे ना तो उसमें आधा तो जो कुछ अब ग्रामर आप एक महीने में सीखेंगे ना वही होगा, और बाकी जो है तो उसका आपको मायने फिर वो भी एक का अगर कर लेते हैं तो डिराइव्ड फॉर्म में, जैसे हम जो हमने पढ़ी तारीफ तो उसका हामिद, मोहम्मद, महमूद, एक कितने ही सारे अल्फाज बनते हैं, तो इसलिए आसान हो जाएगा। मेरी प्यारी बहनों कोई भी ना डरे ना छोड़कर जाएं, प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, जो भी कहते हैं कि मेरी हैव क्रॉस 60 50 या मेरी उम्र हो गई है, बच्चे हैं, तो प्लीज देखिए अल्लाह की किताब है ना, कोशिश कीजिए आप खाली अटेंड कीजिए, सुन लीजिए, तो आपके जहन में ना कहीं ये चीज रहेगी और फिर रिकलेक्ट होगी, आपने ऐसे सुना था, आपको ऐसे पढ़ना चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा कि मैं बता दे रही हूँ, एक बीज बो दे रही हूँ आपको, और वो देखिए फलेगा फूलेगा जरूर अगर आप गौर व फिक्र करेंगे, वक्त देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम आगे वो जो रब्बू हूँ किताबू हूँ की वो जो ये है ना पूरा थर्ड पर्सन सेकंड, इसको कर लेते हैं। इसमें क्या है, तीनों चीजें साथ में दी हुई है। थर्ड पर्सन है जो कि मौजूद नहीं है, गायब, सेकंड है और फर्स्ट है। इंशाल्लाह शबाना, इंशाल्लाह बेटे, बहुत देखिए अभी रमजान आ रहे हैं तो आपको खुद पता चलेगा कि आपने जो तजवीद सीखी उसका कितना फायदा हो रहा है और जो आप ग्रामर सीखेंगे वो कितनी हेल्पफुल होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तो फिर पूछिए ही मत। चलिए इसको पढ़ें एक्शन के साथ, ठीक है, सब रेडी, हाँ एकदम, आमीन भैया की बेटे। चलो अल्हम्दुलिल्लाह सब रेडी हैं तो शुरू करते हैं। किताबों को मैस्कुलाइन है, हम अब पहले कर रहे हैं, राइट हैंड स्ट्रेच करेंगे, राइट साइड पे फुल, क्या है सिंगुलर के लिए, किताबुहु, उसकी किताब, किताबुहु, एक फिंगर ओपन करेंगे, दो फिंगर उसके बाद किताबुहुमा के लिए और पूरे फिंगर्स किताबुहु, राइट साइड स्ट्रेच कीजिए हैंड्स अप, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, उसकी किताब, उन दोनों की किताब, उन सब की किताब, ठीक है। और उसके बाद लेफ्ट हैंड स्ट्रेच कीजिए, किसके लिए, फेमिनाइन के लिए, सिंगुलर के लिए किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, ठीक है। अब सामने क्या करेंगे, सेकंड पर्सन सामने बैठा है, कहना कि भाई ये तो आपकी किताब है, मैस्कुलाइन है तो किताबुका, दो हैं तो किताबुकुमा, ज्यादा हैं तो किताबुकुम, और फेमिनाइन है तो किताबुक, लेफ्ट हैंड एक फिंगर किताबुकी, किताबुकुमा दो फिंगर किताबुकुन्ना, फर्स्ट पर्सन किताबी, मेरी किताब, लड़का भी कहेगा लड़की भी कहेगी, और हमारी के लिए किताबुना। बेटे वही रखो स्क्रीन पर, अजान हो रही है थोड़ा सा रुक जाते हैं।
جی بیٹا آپ لوگ بھی اذان ہوگی نا تو دعا پڑھ کے درود ابراہیم اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھ کے دعا مانگ لیجیے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اس کو ایک بار رننگ ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتابہ کتابہما کتابہم کتابہا کتابہما کتابہن. یہ تھرڈ پرسن کے لیے. آپ یہاں پہ جو کتاب ہے نا بیٹے، یہاں پہ آپ کچھ بھی سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں کتاب کی جگہ. رب آپ نے سبسٹیٹیوٹ کیا تو ربہ ربہما ربہم. اس ایک مرد کا آپ یہاں پر ہے نا ٹرانسلیشن میں، سوری، ہر بک اور ہز بک یہ جو اسٹروک ڈالا ہے نا، تو جب آپ میسکولائن کے لیے پڑھیں گے تو ہز بک پڑھیں گے، فیمینائن کے لیے ہر بک، ٹھیک ہے؟ اردو میں تو دونوں کے لیے اس کا یوز کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے بھی دیر بک، ان دونوں کی کتاب. اور کتاب میں بھی دیر بک ہی ہے انگلش میں، لیکن اردو میں ان سب کی کتاب کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور رب آپ اٹیچ کر سکتے ہیں تو اس ایک مرد کا رب، ان دونوں مردوں کا، ان سب مردوں کا، ایسے ٹرانسلیشن ہوگا جو بھی لفظ ہوگا. قلمہ قلمہما قلمہم قلمہا قلمہما قلمہن، ٹھیک ہے؟ ہر جگہ آپ اس کو، آپ کو جو شاید ایک شیٹ بھیجی بھی گئی ہوگی اس میں آپ کے ایکسرسائز بہت پریکٹس کرائی گئی ہے. اس کے 2-3 پیجز ہیں، انشاءاللہ آپ کی کو پریکٹس ہو جائے گی لکھنے کی، اور الفاظ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم اس کے بعد ڈیٹیچ پرونون پڑھتے ہیں. آنٹی جی ایک منٹ ہے، مجھے ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. سسٹرز پلیز آپ کوئی بھی اسکرین پہ اسکریبل مت کیجیے، کیونکہ وہ جو ہم نے جو آپ کے نوٹس ہیں وہ اس کے اوپر لائنس آ جاتی ہے تو آپ کے نوٹس کچھ مس ہو جائیں گے. جی آنٹی آپ کنٹینیو کیجیے. جی دیکھیے یہاں پہ تھرڈ پرسن کے لیے کیا ہے، وہ کیا تھا، ہو، ہز اور ہر تھا نا. یہاں پہ ہوا کے لیے کیا ہے، ہی، اور شی کے لیے ہیا، ٹھیک ہے؟ تو تھرڈ پرسن کے سنگولر کے لیے ہوا، ڈویل کے لیے ہما، اور پلورل کے لیے ہم. وہاں پہ بھی ہو ہما ہم تھا، تو آپ سوچیں گے کہ وہاں پہ بھی ہو تھا، صرف ہوا الگ ہے، اور یہاں پہ ہما ہم، تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ تو وہ جو ہما اور ہم ہے نا وہ اٹیچ ہو جائے گا. کتابو ہما تھا نا، اور بعد میں اٹیچ ہوگا، پہلے ایک ناؤن آئے گا اس کے بعد اٹیچ ہوگا. اور یہ جو ڈیٹیچ ہے نا یہ پہلے آئے گا سیپریٹ، جیسے قل هو اللہ احد، هو اللہ احد، تو ہوا الگ سے لکھا ہوا آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے اور سیپریٹ آئیں گے لیٹرز، اور وہ اٹیچ ہو جائیں گے، تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم کتنی آیتیں ابھی جیسے کی نا ربنا آتنا، ویسا ہم آج انشاءاللہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ بقرہ کی ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس سورہ بقرہ کی 5ویں آیت جو ہے اس میں ہما اور ہم، اٹیچ اور ڈیٹیچ دونوں کا بہت اچھا فرق بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم تھرڈ پرسن رائٹ ہینڈ کے فنگر کے کل ہم کر چکے ہیں، یہ پھر آج ہم ریوائز کر رہے ہیں. ذرا اگر کسی کو ڈیفیکلٹ لگا ہو تو ہی اگر کہنا ہے تھرڈ پرسن ہے، چونکہ وہ پریزنٹ نہیں ہے یہاں پر تو ہم دور اشارہ کریں گے، ارے وہ اس نے کہا نا، تو وہ ہوا، دو کے لیے ہما، سب کے لیے ہم. شی کے لیے لیفٹ ہینڈ 1 فنگر فار سنگولر ہیا، دو کے لیے ہما، اینڈ پلورل کے لیے ہننا، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، ٹھیک ہے؟ 2-3 بار کریں گے نا آپ کی زبان پہ الفاظ چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. اب سیکنڈ پرسن دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کے لیے، جو ہے ہم بات کر رہے ہیں جس سے سیکنڈ پرسن سے، تو اس میں دیکھتے ہیں سنگولر میں. دیکھیے میسکولائن کے لیے کیا ہے، انت، انت سنگولر کے لیے انتما ڈویل، جس کو اردو میں کیا بولتے ہیں مثنیٰ، اور پلورل کے لیے جمع انتم. سامنے رائٹ ہینڈ فنگر ایک فنگر پوائنٹ کر کے بتائیں گے میسکولائن کی طرف اشارہ کر کے، انت، 2 ہوں گے تو انتما، اور بہت سارے ہیں تو انتم. فیمینائن ہے تو انتی، 2 ہیں تو انتما، اور زیادہ ہیں تو انتنا، لیفٹ ہینڈ. اور کہاں پوائنٹ کریں گے؟ سامنے کی طرف. انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا. اور نون کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا یہاں پہ، ان
एकदम क्लियर नहीं पड़ जाएगा, बल्कि वो गुन्ना साउंड होगा। एक फत ता का मखरज जो है ना जबान की नोक और सामने के सनाया उलिया की जो जड़े है वहां लगेगा ता के लिए, गुन्ना होगा। त तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन देखते क्या है। अना मेरे लिए और नाहनु हम सब के लिए। ड्वेल और प्लूरल के लिए हमेशा फर्स्ट पर्सन में एक तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन सेम होते हैं और दूसरा ड्वेल और प्लूरल के लिए भी एक ही लफ्ज यूज होता है। अना मेरे लिए और नाहनु हम सब के लिए। ठीक है, अब ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें आपको पूरा जिस तरह से किताब हु की एग्जाम्पल थी, यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है। हुआ हुमा हुम अलग से लिखे हुए हैं, थर्ड पर्सन के लिए मुजक्कर के लिए ऊपर, मोनस यानी फेमिनाइन के लिए नीचे, और हुआ की एग्जाम्पल हुआ मुस्लिमुन, ही इज ए मुस्लिम मैन यू कैन से। हाँ, और हुमा हुमा मुस्लिमानी, हमने क्या था ना, मुस्लिमुन मुस्लिमानी मुस्लिमोना मैस्कुलाइन जब किए सीखे थे जेंडर तक, तो दे बोथ आर मुस्लिम्स, हम दे ऑल आर मुस्लिम। हुमा में दे बोथ आ गए यानी दोनों स्पेसिफाई हो गए, और हम में ऑल, दे ऑल आर मुस्लिम्स। इसी तरह से हिया शी इज ए मुस्लिमा, मुस्लिम मर्द था तो मुस्लिम का, यहाँ पे आपको यू विल हैव टू से मुस्लिम मतुन है ना, तो जब हम वहां पर किस ताए मरबूता पे रुकते हैं तो इट चेंजेस इनटू ह, मुस्लिमा, शी इज ए मुस्लिमा, दे बोथ आर मुस्लिमा, दे ऑल आर मुस्लिमा। किसको, हिया मुस्लिमतन, हिया मुस्लिमतुन का क्या होगा, शी इज ए मुस्लिमा। हुमा मुस्लिमतानी, दे बोथ आर मुस्लिमात। हुन्ना मुस्लिमातुन, दे ऑल आर मुस्लिमा। हुआ हुमा हूं, किया हुमा हुन्ना किए। आप टेबल रखिए अपने पास, और इसी तरह से यहाँ पे भी आप सब्स्टिट्यूट करें। हुआ आबिदुन, हुआ जाहिदुन, हुआ जमीलुन। ठीक है, जमीलुन जमीलानी जमीलूना, जमीलतुन जमीलतानी जमीलातुन। लेकिन ये डिटैच है, ये इतना आपको फर्क समझ में आ गया होगा कि ये जो है अलग से पहले लिखे हुए हैं नाउन। प्रोनाउंस कहाँ लिखे हैं, पहले हैं, अलग है, उसके बाद नाउन जो है सेपरेट है, अटैच नहीं हुआ है। और वो जो अटैच प्रोनाउन है वो पहले नाउन आता है उसको अटैच हो जाते हैं वो। तो ये डिफरेंस समझ में आया, मुझे बताइए। अटैच और डिटैच का। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, अगर ये समझ में आ गया ना कि डिटैच सेपरेट लिखे जाते हैं और पहले आते हैं, और अटैच पहले नाउन को जुड़ जाते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो अभी हम सेकंड पर्सन लेते हैं, अंतम मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना। यानी यू आर मुस्लिम, तुम एक मुस्लिम मर्द हो, तुम दोनों मुस्लिम मर्द हो, तुम सब मुस्लिम मर्द हो, यू ऑल आर मुस्लिम्स। फिर अंती मुस्लिमतुन, you are a Muslima. Antuma Muslimatani, you two are Muslima. Antunna Muslimatun, you all are Muslima. ठीक है, समझ में आया आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शाजिया, अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। तो अंत अंतमा अंतुम अंति अंतमा अंतुन्ना। अब फर्स्ट पर्सन देखते हैं हम क्या है, अना और नहनु। ठीक है, अना मुस्लिम, लड़का क्या कहेगा, मैं कौन हूँ, भाई तुम कौन हो, किसी ने पूछा तो जवाब देगा अना मुस्लिमुन, मैं एक मुसलमान मर्द हूँ। और अगर ज्यादा लोग हैं, दो और या दो से ज्यादा, तो क्या कहेंगे, नहनु मुस्लिमूना। हाँ यस, बोथ और ऑल सेम होंगे फर्स्ट पर्सन में। एक तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन सेम होंगे और ड्वेल और प्लूरल सेम होंगे।
अना मुस्लिमुन, नहनु मुस्लिमून. I am a Muslim. We two are Muslim or we all are Muslims. ठीक है, we two are Muslim, we three are Muslim, we all are Muslims. किस में आ जाएंगे? नहनु मुस्लिमूना में. इसी तरह से फेमिनाइन लड़की क्या कहेगी? उसे पूछा गया कि भाई आप कौन हैं? अना मुस्लिमतुन. वेरी गुड. सुन वो कहेगी अना मुस्लिमतुन, मैं मुस्लिमा हूँ. ठीक है, अगर दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे? नहनु मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमातुन. यहाँ पर भी है ना, हम कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो भी आप नाउन आपको आसानी से याद रह जाए. ठीक है, लेकिन अभी जो दिया गया है ना, बस उसी को आप पक्का कर लो, ये बहुत है. यही एग्जाम्पल अगर आपके जहन में रह जाए ना तो बहुत आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता. देखिए अभी एकदम शुरू किए है ना, हम वही तो कह रहे हैं कि जो हम दूसरे लैंग्वेजेस के लिए कई साल लगाते हैं, जब जाके कुछ प्रैक्टिस होती है ना, थोड़ा थोड़ा सा ABCD सीखा. पहले तो लाइन आड़ी टेढ़ी तिरछी, फिर उसके बाद लेटर्स हर्फ होते हैं, फिर उसके बाद उसके लफ्ज बनते हैं, और आगे आगे चल चल के कई सालों में जाके हमारा कुछ हम कंप्लीट करते हैं ना, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अभी सीखे ना, अभी शुरू किए हैं, तो एकदम से जंप नहीं मार सकते, लेकिन हमको थोड़ा बहुत आना चाहिए. तो इसके लिए हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि कितना आपको आ गया. जो बहनों ने आपको बताया ना फर्स्ट डे, उनका कौन सा पारा चल रहा है, कितना कुछ, वो तो जब हमारा थी क्लास उसमें उन लोगों ने एक पारा कर लिया था. तो एक पारा जैसे एक आयत, दो आयत, तो आप इसी से एक से ही शुरू करना है आप. तो जैसे आज हम इंशाल्लाह ज़ालिकल ये सूरह बकरा की पहली आयत करेंगे, तो आप लोगों को बहुत समझ में आ जाएगा. ठीक है, कि किस तरह से हम ये कर रहे हैं और कैसे हमें याद रखना है. ठीक है, चलेंगे आगे. देखिए अभी हमारी है ना इसम के लिए लास्ट चीज है. पहले हमने क्या किया था? जेंडर किया था, है ना, मुज़क्कर मुअन्नस, मेल फीमेल ना, फेमिनाइन मैस्कुलाइन किया था. और उसके बाद अदद, नंबर. उसमें नंबर में क्या किया था? सिंगुलर, ड्वेल एंड प्लूरल किया था ना, वाहिद, मुसन्ना और जमा. और उसके बाद हमने क्या किया? इस अभी जो कर रहे हैं हम, लेटेस्ट कॉमन नाउन, नकीरा और मारिफा, उसको उसद कहते हैं. यानी इसम किस फॉर्म में है, कि किसी कॉमन इंसान की बात हो रही है या खास की. अब ये लास्ट है स्टेटस, एराब. ये क्या है पता है? एराब है ना, जैसे कि हमने हरकत पढ़ी थी, फतह कसरा दम्मा जेर जबर पेश हमने पढ़ा था. तो ये जेर जबर पेश जो है, ये कहीं पर पेश आ जाता है, एक ही नाम है, कहीं पर उसी नाम के आखिरी हर्फ पर जबर आ जाता है, उसी नाम के आखिरी हर्फ पर जेर आ जाता है. तो ये जो तब्दीली होती है ना, तो हम उसको फिर जेर जबर पेश नहीं कहेंगे, उसको हम जो अल्फाज देंगे ना बेटे, ये थोड़ा आप लोगों को अगर याद रखने मुश्किल होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा. रफा कहते हैं पेश जिस पर लगता है किसी वजह से, और जब जबर लगता है तो उसको नसब कहते हैं, और जेर लगता है तो उसको जर कहते हैं, और जिस हर्फ पर पेश लगता है ना उसको मरफू कहते हैं, और नसब लगता है तो फिर जबर लगता है तो मंसूब, और जेर लगता है तो मजरूर. इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन सा केस है ये? इट्स नॉमिनेटिव. ठीक है, एक्यूजेटिव. जब जबर लगता है तो उसको एक्यूजेटिव केस कहते हैं, और अगर जेर लगता है जिसको हम जर कहते हैं, कसरा कहते हैं, तो उसको जेनेटिव केस. तो ये जेर जबर पेश नहीं है, बल्कि ये किसी वजह से चेंज होते हैं. हरकत है ना, किसी वजह से चेंज होती है. आपने सुना होगा अजान में हम पढ़ रहे हैं मुहम्मदुन, कहीं मोहम्मदन, कहीं मोहम्मदिन. जैसे अभी हरफे जर के बारे में तो सभी को मालूम हो गया कि हरफे जर क्या करता है, अपने बाद वाले इसम को जेर दे देता है, कसरा. तो वो एक हमें पता चल गया जिसे हम मजरूर कहेंगे, कि देयर इज वन रीजन कि ये जर ले रहा है. और दूसरा जो मुरक्कब इजाफी होता है ना, उसमें जो मुजाफ इलैह होता है,
अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही बेटे। तो मुजाफ इलैह जो है ना वो भी जर लेता है, उसकी पहचान जैसे किताबुल्लाही हमने पढ़ा ना, कलमो हामिदिन, तो वो जेर लेता है। तो ये जो हामिदिन, ये जो चेंजेस हुए हैं ना, दिस विल बी कॉल्ड एज एराब, ये हरकत नहीं कहलाएंगे, एराब। हाँ ठीक है, जैदिन, तो वो तनवीन वहां पर है क्योंकि जो नाम है ना अरब के मेल मैस्कुलाइन नेम्स, उनमें तनवीन होती है, मोहम्मदुन, हारिसुन, जैदुन वगैरह। ठीक है। तो मायने की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली को एराब कहते हैं। एराब किसको कहते हैं इंग्लिश में? स्टेटस। वो स्टेटस बताएगा कि ये क्या है, एक ही नाम है लेकिन इसकी हालत यहाँ पर ऐसी क्यों हो रही है, इसका क्या स्टेटस है। तो लेंगे भाई यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, दैट इज व्हाई इट इज। दूसरी जगह क्या हो रहा है, कुछ और हालत उसकी चेंज हो रही है क्या, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके लिए इसकी हरकत चेंज हो गई। ठीक है, तो ये चीज है, स्टेटस इस तरह से बदलता है। और यहाँ पर जर क्यों आ गया, जेर? अरे ये तो मजरूर है ना, ये जो मुरक्कब है ना, ये मुरक्कब जारी है, जो हरफे जर ने इसको मजरूर कर दिया, यानी जेर दे दिया। तो ये सिर्फ हरकत के जो चेंज होती है उसे एराब कहते हैं। तो ये भी आप है ना, है जरा अलग से हट के चीज, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसम की आखिरी हरकत, यानी इसम कैसा है समझिए, अभी दाऊद, दाऊदू, यहाँ पर पेश है, कितने हर्फ हैं, दाल है, अलिफ है, वाव है, दाल है, 4 है ना। उसमें से जो लास्ट वाली हरकत है ना पेश, वो आपको उनका स्टेटस बताएगी। एक आयत आती है, कतला दाऊदू जालूता, अरे दाऊद भी नाम है, जालूत भी नाम है, यहाँ पे दाऊदू आया, जालूता आ गया, क्यों? तो स्टेटस उसका चेंज हो गया। तो ये जो तब्दीली है ना, ये तब्दीली एराब कहलाती है। ठीक है बेटे, मैं पहले वो पढ़ लेती हूँ जो हमने अभी रखो, अभी जो स्लाइड थी ना वही रखो, वो उसको जरा कंप्लीट करती हूँ, फिर उसके बाद हम यहाँ ये बता देंगे। तो आप देखिए इंग्लिश में क्या है, ए चेंज इन द स्टेट ऑफ ए नाउन विदाउट चेंज इन इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एराब। कैसा चेंज हुआ है, मीनिंग नहीं बदली है, मोहम्मदन 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 हर जगह वही है ना, लेकिन बिकॉज ऑफ द उसका उस सेंटेंस में जो जिस जगह पर वो लफ्ज है, इस उस चेंज को, चेंज इन द स्टेट ऑफ ए नाउन विदाउट चेंज इन इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एराब। एराब इज नोन बाय द चेंज मेड एट द एंड ऑफ द नाउन। एक इसम है, 3 हर्फ का है, 4 हर्फ का है, 5 हर्फ का है, लेकिन उसका लास्ट हर्फ, लास्ट लेटर की जो वो चेंज होगी, वो उसे एराब कहते हैं। Each noun in the Arabic language will be found in 3 states. ये जो नीचे states बताई गई है ना, nominative, accusative, genitive, ये हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, है ना। लेकिन अरबिक में nominative को मरफू कहते हैं, accusative को मंसूब और genitive को मजरूर। उर्दू में मैं पढ़ लेती हूँ, मायने की तब्दीली के बगैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली को एराब कहते हैं। इस्म के आखिर में होने वाली तब्दीली से एराब मालूम होता है। लास्ट लेटर ऑफ ए वर्ड, एक वर्ड में कितने भी लेटर हो सकते हैं ना, तो उसका जो लास्ट लेटर है वो। साथ ही आप तनवीन के बारे में क्या पूछ रहे हैं बेटे, व्हाट आर यू आस्किंग अबाउट तनवीन? तनवीन भी चेंज होगी बेटे, कहीं पे दमतैन होंगे, कहीं पे कसरतैन होंगे, कहीं पे फतहतैन होंगे, यानी 2 पेश 2 जबर 2 जेर। वही तनवीन के बारे में पूछ रही हूँ ना, तो वो भी चेंज होंगे। ठीक है, अब आखिरी उर्दू में देखिए क्या लिखा, हर इस्म अरबी जुबान में एराब के एतबार से 3 हालत में होगा। तो 3 हालत जो है ना, वो जैसा कहा कि जेर आ गया तो उसकी हालत बदल गई, तो उसको मजरूर, क्योंकि हम प्रीपोजिशन कर चुके हैं इसलिए मैं आपको मजरूर का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमने किया ना, फी कैसे, औज़ु बिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाही, कसरा आ गया ना, हरफ जर कसरा देता है उसको क्या कहते हैं उर्दू में, मजरूर।
जार मजरूर का वो मुरक्कब है जो कसरा देता है। इसी तरह से मंसूब, एक्यूजेटिव जब जबर आता है ना तो उसको मंसूब कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे। और बाकी तो हर नाउन जो है ना ओरिजिनल जो उसकी हालत है वो मरफू है, जैसे किताबुन, कलमुन, तो ये नॉमिनेटिव केस है। देखिए यहाँ पे लिखा है आपको आपकी आसानी के लिए, हालत रफा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस ये क्या है पता है, ये इसकी ओरिजिनल हालत है। नॉमिनेटिव केस में दम्मतैन होते हैं। दम्मतैन किसको कहते हैं, दम्मा किसे कहते हैं, पेश को, ठीक है। दम्मा, एक दम्मा या फिर दम्मतैन, दो पेश, ठीक है। किताबुन, ये किताब अगर हम ले रहे हैं तो हालत रफा किताब की क्या होगी, किताबुन, ये इसका असल है। कोई भी नाउन है ना इसी फॉर्म में होता है, किताबुन, कलमुन, रिजालुन, ठीक है, मुस्लिमुन। तो ये हालत रफा नॉमिनेटिव केस। अब हालत नसब क्या है, वो फतह देगा जी, ये मरफू की हालत है शाइस्ता। अब हालत नसब जो है, किताबुन का क्या हो जाएगा, किताबन, किताबन, ठीक है, दो जबर आ जाएंगे और एक अलीफ लग जाएगा किताब का। जब हालत नसब में आते हैं तो ये चेंजेस होते हैं एक्यूजेटिव फॉर्म में, ठीक है। अब कसरा देख लेते हैं, हालत जर जेनेटिव केस क्या है, उसमें भी या तो एक कसरा या तो दो कसरा। कसरा यानी जेर, अरबी में उसको कसरा कहते हैं, और दो जेर होंगे तो उसको कसरतैन। ये क्या है, किताबिन, तो यहाँ पर हम दो जेर नहीं बोलेंगे, यहाँ पर है ना जर बोलेंगे इसको, ठीक है। इस हालत को मजरूर हालत बोलेंगे, किताबिन, मजरूर यानी इसमें जर आ गया। एक्चुअली हकीकत में इसकी हालत क्या होनी चाहिए थी, किताबुन होनी चाहिए थी। जो रफा की हालत है ना, ये एक आम हालत है, इट शुड हैव बीन किताबुन, बट व्हाई इट इज किताबिन ओवर हियर, तो ये एराब है, ये एराब है ना, किस वजह से चेंज हुआ है कि फी हो इसके पहले होगा, शायद हरफे जर आया होगा, तो इसमें हरफे जर आया होगा या तो मुजाफ होगा, ये मुजाफ इले होगा, इस वजह से कसरत तैन आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, किताबिन। इसी तरह से नसब भी किसी वजह से चेंज होता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि क्या वजह हो सकती है। नॉर्मल क्या है, दम्मतैन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे नोट क्या करना है हमको, आप लोग सब नोट कर लीजिए। नॉमिनेटिव को क्या कहते हैं, मरफू, यानी जिस पर रफा होता है ना, रफा यानी पेश, उसको, उस लेटर को मरफू कहते हैं। इन अरबिक एवरी नाउन्स डिफॉल्ट केस इज नॉमिनेटिव, बाय डिफॉल्ट इट इज नॉमिनेटिव, यानी उस पर पेश होगा ही, दो पेश होंगे या एक पेश, तो ये नॉमिनेटिव केस है, इट इज बाय डिफॉल्ट। किताबुन, कलमुन, ये जो है ना, ये नहीं बेटे वही हाँ। अब उर्दू में क्या है, अरबी में हर इस्म हालत रफा में होता है, ठीक है, मरफू कहते हैं जिसे। एग्जाम्पल किताबुन या अल किताब। दूसरा क्या है, इस्म कुछ वजूहात की बिना पर हालत नसब और जर में तब्दील होते हैं, यानी कोई रीजन होता है, सम रीजन इज बिहाइंड इट, इस वजह से वो चेंज होते हैं। नाउन्स चेंज इनटू एक्यूजेटिव एंड जेनेटिव केस ड्यू टू सम रीजंस। अब देखो यहाँ पे इन्होंने रीजन क्या बताया, अल किताबू था लेकिन फी आ गया उसके पहले, तो क्या हो गया, अल किताबी, फिर किताबी। फी ने क्या किया, किताबू को अपनी तरफ से जर दे दिया, जेर दे दिया, अल किताबू को उसने क्या किया, जेर दे दिया, तो ये दिस इज द रीजन। इसको कहते हैं आमिल, इसके पीछे ना कोई आमिल है जो अमल कर रहा है, तो आमिल यहाँ पे क्या है, हरफ जर है फी, वो अमल कर रहा है जर देने का, ठीक है। ये हरफ जर की वजह से हालत जर में तब्दील हुआ। फिर थोड़ा आगे बढ़ो, इसको थोड़ा ऊपर ले जा सकते क्या स्क्रीन पे, इसके नीचे शायद होगा एक्यूजेटिव केस, थोड़ा छोटा करो इसको, फुल स्क्रीन है ना, हाँ नहीं वो पहला वाला ही देखो, कुछ हो सकता है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ले लो, नेक्स्ट पेज लो।
देखिए हालत रफा, देखिए ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रही थी, कतला दाऊदू जालूता। इसे याद रखिए, मैंने तो इस तरह से याद रखा था जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, मुझे बहुत ही आसान रखा था ये कि फेल फाइल और मफऊल। फेल कतला, ही किल्ड, हु किल्ड, यहाँ पर कतला में ना ही किल्ड, ही इज हिडन इन इट, बट यहाँ पर नाम भी मेंशन कर दिया। कौन है पता है? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया है। किसका कत्ल किया है? जालूत का। तो हम तो उर्दू में दाऊद और जालूत बोलते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, लेकिन अरबी में दाल अलिफ वाव और दाल, ये 4 हर्फ से मिलकर दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम बना है। तो इसमें जो दाल पर जो पेश है ना, ये क्या है? पेश जो है ये नॉर्मल हालत है, रफा की हालत है, क्योंकि जो अजमी नाम है ना वो दाऊदू, इब्राहिम इस तरह से है, यानी उस पे एक पेश होता है। जैसे अरबी नाम कैसे है? मोहम्मदुन, यानी उस पे 2 पेश होते हैं, लेकिन इन केस में एक पेश होता है। तो ये जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसका कत्ल किया? जालूत का। तो यहाँ पे आप ये आयत पढ़ेंगे ना कुरान मजीद में, कतला दाऊदू जालूता। तो ये जालूता क्यों है? दाऊद तो हमारे ऐसे पेंसिल से निशान होते थे, सर्कल के, ऐसा क्यों? तो इसलिए कि दाऊद जो है ना ये फाइल है, करने वाला है, तो करने वाला हमेशा हालत रफा में होता है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ऑलवेज मरफू, नॉमिनेटिव केस। तो ये सब्जेक्ट उन्होंने किया है दाऊद, किसका कर किया? जालूत का। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में आ गए जालूत। तो उसको इस रीजन की वजह से जालूतू था, लेकिन वहां पर ये हरकत चेंज हो गई, जालूता। तो देखिए हम इतना सब तो नहीं करेंगे, लेकिन जब अरबी आप पढ़ रहे हैं, आपने ट्रांसलेशन करना शुरू किया, तब ऐसा कुछ आया ना और आपके समझ में नहीं आ रहा था, आप उसको पेंसिल से नोट कर लीजिए और पूछिए कि क्या है। हमने कुछ किया जो हमने समझाया, अगर उसमें से है तो फिर सवाल ही नहीं। इस वजह से दमा, हाँ अगर अलग से जालूत का नाम लेंगे तो इट विल जालूतू, बट यहाँ पर जो है ना यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उसकी जो पोजीशन है, स्टेटस है, स्टेटस जो है उसका ऑब्जेक्ट का, उस स्टेटस की वजह से वो फतह ले रहे। नहीं, यहाँ पर स्टेटस देख के आपको फौरन पहचाना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट है। ठीक है, दाऊद किल्ड जालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया। तो ये एक याद रखिए आप, नॉमिनेटिव से एक्यूजेटिव केस के लिए नसब जो आया। और सबसे जो एग्जाम्पल बेहतरीन है वो ये है कि हमारा जो कलमा है क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये जो मोहम्मदुन है ना, तो ये तनवीन रा पे आकर क्या होगी? उसमें गुन्ना के बगैर मर्ज हो जाएगी, मोहम्मदुर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्यों 2 पेश हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो लिया जा रहा है, तो आपने देखा कि ये नॉमिनेटिव केस है, मरफू फॉर्म है, जो 2 पेश हैं। अब वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आगे आप देखेंगे, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तो क्या देखा आपने कि यहाँ पे 2 जबर आ गए, ना 2 जबर, एक्यूजेटिव केस है, इसलिए कि यहाँ पर अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। अन्ना जो है ना, अन्ना का ये काम है, जैसे कि हरफे जर कैसे जर देता है ना, वैसे अन्ना और अखवात अन्ना हम आगे पढ़ेंगे, वो नसब देते हैं। तो मोहम्मदुन से क्या हो गया? ये मोहम्मदन बन गया। नहीं, मुतकारिबीन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे ये अलग लफ्ज है, यहाँ पर अन्ना ने उसको जबर दिया। ठीक है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो आपने देखा कि पहले इसमें 2 पेश, दूसरे में 2 जबर, एक्यूजेटिव केस हो गया। तो इसको मंसूब बोलते हैं, जिस नसब जबर आ गया, और वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही लेटर्स है, मीम हा मीम दाल, लेकिन वहां पेश, यहाँ जबर। और लास्ट आप देखिए जेनेटिव केस में क्या बताया? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, रोज पढ़ते हैं ना दुरूद इब्राहिम, रोज रोज रोज, तो क्या पढ़ते हैं? सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। क्या है? अला की वजह से मोहम्मदुन जो था वो अला ने, हरफे जर है ना अला, तो उसने जेर दे दिया, जर दे दिया।
तो ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन हो गया। नहीं, ये मुदाफिले नहीं है, व अला आली मोहम्मदिन। हाँ, अला की वजह से मोहम्मदिन को कसरा आ गया। और दूसरा भी जो व अला आली मोहम्मदिन, अला ने ही इसको भी कसरा दिया है, ठीक है, आली मोहम्मदिन को। अला क्या है? हरफे जर, तो जर जो है वो मजरूर करता है, मजरूर यानी जेनेटिव के जेर देता है। तो यहाँ पर आपने देखा, ये इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल आपने अगर नोट कर ली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, इतना आपने याद रखा तो आपको ये अच्छे से एराब याद रह जाएंगे ना। लास्ट लेटर, किसी भी इस्म का आखिरी हर्फ तब्दील होता है किसी आमिल की वजह से, कोई उस पर एक्शन करता है, बिकॉज ऑफ सम एक्शन उनका रिएक्शन ये होता है कि वो चेंज हो जाते हैं। कोई नॉमिनेटिव जो था, जो नॉर्मल केस नॉमिनेटिव है, फिर एक्यूजेटिव बिकॉज ऑफ सम एक्शन, सम जो है इस्म उसके ऊपर कर रहा है। और यहाँ पर हमने देखा जेनेटिव केस, अला ने मोहम्मदिन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बेटे? हम एक आयत लेते हैं तो इसमें सारी चीजें आ जाएंगी शायद। बेटे इसके नेक्स्ट क्या है बताओ, स्लाइड। आंटी बेटे ये हम खत्म ही कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा ही वक्त बचा है ना। ओके लेकिन जी जी। आज जो मैंने आयत पढ़ी ना बेटे, मैं चाहूंगी कि वो जरा आप स्क्रीन पर रखें। फर्स्ट ज़ालिकल किताब, अलिफ लाम मीम जो पढ़ा, हाँ हाँ बेटे यही देखिए। यहाँ पर जो है कितनी छोटी सी आयत है, अलिफ लाम मीम, तो क्या है ये? हुरूफ मुकत्तियात हैं, है ना, सभी को पता है हुरूफ मुकत्तियात के बारे में, हमने पूरा एक चैप्टर किया तजवीद में। तो उसको आपको जितने के उनकी हरकत हैं उन हरकत के मुताबिक आपको खींचना है, एक एक लेटर को सेपरेट पढ़ना है, और उसके माने अल्लाह ही जानते हैं, हमको एज इट इज पढ़ना है। दूसरी जो आयत है जालिकल किताबु, जालिका क्या है बताइए? जालिका, हाँ देखिए मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ। जालिका हम पढ़ चुके हैं, अल किताबु हम पढ़ चुके हैं, ला हमने नहीं पढ़ा। ला हरफे नहीं है, जो कि लाए नफी जिन्स कहते हैं, जो टोटल नफी करता है। और रईब के माने में बताती हूँ आपको, शक है, ये रईबुन है, ला की वजह से उसकी एक हरकत गिर गई है और उसने उसे फतह दिया है। रईबुन का रईबा यहाँ पे नसब, बिकॉज ऑफ लास्ट एक्शन ऑन इट। फी ही, फी प्रीपोजिशन, और हु अटैच प्रोनाउन हम कर चुके हैं। किताबुहु हमने किया था, यहाँ फी अटैच हो गया है, लेकिन फी ने एक्शन किया उस पर, तो फी ही हो गया है। ला ने रईबुन पे एक्शन किया तो वो रईबा हुआ है, फी ने एक्शन किया तो फी ही। हुदन कॉमन नाउन, लेकिन नून साकिना का कायदा आप देखेंगे कि उसके बाद तनवीन के बाद क्या रहा है? लाम, तो हुदल हो जाएगा। ली अगेन हरफे जर, और क्या हो रहा है? अल मुत्तकीना, अल डेफिनेट आर्टिकल। तो ये सारी इतनी सी ही आयत है, लेकिन हमारा जो जो कुछ उसमें हुआ है आप उसको नोट कीजिए। जालिका इसमें इशारा बईद, डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन फॉर फार, जालिका डैट। अल किताब नाउन की जो हमने टाइप्स पढ़े, जालिका डिमॉन्स्ट्रेटिव में गया, अल किस में जाएगा? डेफिनेट आर्टिकल। अल दैट इज द बुक, अल किताब, ठीक है, द लग गया। ला हरफे नहीं है, जो कि हमने अभी नहीं किया है, लेकिन रईबुन के माने शक है, तो यहाँ पे जो है ला की वजह से वो उसको एक तो तनवीन गिरा देता है, ला के एक्शन ऐसी है, और फतह देता है, ठीक है। उसके बाद फी ही हमने किया है, फी प्रीपोजिशन है, और हु अटैच प्रोनाउन मैस्कुलिन सिंगुलर। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा हु क्या है। सबसे पहले तो कॉमन है क्या? प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद किस में आ रहा है? इस्म, जमीर। जमीर कौन सा? अटैच्ड। अटैच्ड में क्या? मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन में सिंगुलर, ठीक है। हु हमने पढ़ा ना थर्ड पर्सन के लिए और सिंगुलर के लिए होगा, ठीक है। लेकिन फी ने क्या किया? उसको कसरा दे दिया, फी ही कर दिया। हुदन कॉमन नाउन, तनवीन आ गई तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस कॉमन है, सिवाय नाम नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और उसके बाद ली हरफे जर अगेन,
اور اس کے بعد المتقین جو ہے یہ پھر سے آپ کا وہ ہو گیا ڈیفینیٹ آرٹیکل. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم جو ہے اپلائی کریں گے. یہ ہماری سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے سارے ناؤن کر چکے, اور کیا ہے ذالکا وہ خاص کتاب, بالکل بھی شک نہیں ہے, لا ریب نو ڈاؤٹ, فیہ ان اٹ ہدن گائیڈنس, کس کے لیے؟ فار دوز کانشیس آف اللہ, جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی دلوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈر پیدا کر دے کہ ہم جو ہے تیری ہدایت ہمیں بھی مل جائے. یا اللہ تعالیٰ جو ہم نے صراط المستقیم چاہیے تو ہمیں صراط المستقیم کی ہدایت دے دے, اور ہم سے جو بھی غلطیاں ہیں اسے معاف فرما, ہمارے سے جو بھی گناہ ہوئے ہیں اسے معاف فرما دے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہمارے لیے آسانی کر دے. جو میری بہنیں جو کوشش کر رہی ہیں, اتنی زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی جو پڑھائی کر رہی ہیں, ہم سے جڑی ہوئی ہیں, اور جو ہمارے کوآرڈینیٹرز مدد کر رہے ہیں, ان سب کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما, اور وہ بہت اچھے سے ہمارا یہ کورس کر سکیں, اور جو ہے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں, اور گرامر سیکھنے کے بعد سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں لے آئیں. بس یہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے والا بنا دے, نیک ہدایت نیک توفیق دے دے, تاکہ ہم سمجھ کر جو ہے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں, سنت کی پیروی کریں, اور حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کریں. ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان سب کو تو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما, جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما, جو بے اولاد انہیں نیک اور صالح اولاد بنا, اور جو نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اولاد انہیں فرما بردار بنا دیا رب العالمین یا ارحم الراحمین. ہر ماں کی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ نیک اور صالح بنے, نمازی پرہیزگار بنے, ہم سب کو جنت الفردوس ملے. بس ہم کے سارے اعمال ایسے کر دے, ہم سب کو دین سے جوڑ دے یا اللہ تعالیٰ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. جن کے والدین گزر گئے یا اللہ تعالیٰ اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما, اور ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھ, ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈال یا اللہ, ہم تمام کا خاتمہ بالخیر کر یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. تمہاری مدد فرما ہر قدم پر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear sisters, I thank you all for attending the session, having so much patience and giving so much time. سب کو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے میری پیاری بہنوں, اتنا وقت دینے کے لیے, اٹینڈ کرنے کے لیے, اور اتنے صبر کے سے سننے کے لیے. آمین. جزاک اللہ آنٹی, تھینک یو سو مچ. آمین. سسٹرس, میں ایک اناؤنسمنٹ کرنی ہے. ہوم ورک تھرسڈے اور سنڈے تک کے ہیں, تو جیسے جیسے ہمارے ٹاپکس ہوتے جائیں گے آپ سب کو ہوم ورک والے ایکسرسائز مل جائیں گے انشاءاللہ, اور سنڈے تک سبمٹ کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ ورڈ بینک بھی آپ کو ملتے جائیں گے ویک میں. ٹھیک ہے سسٹرز, ہم انشاءاللہ اب کل ملتے ہیں اسی وقت. ہم آج کی کلاس یہی اینڈ کرتے ہیں. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ان the next class. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ندا اور یہ ساری بہنیں, ندا ہے, عالیہ ہیں, اور میرے سارے کوآرڈینیٹرز, اور سبھی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. آمین آنٹی, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں آج ابھی اینڈ کرتی ہوں آنٹی کلاس. جی بیٹے.